नमस्कार। जी हाँ, बात करते हैं भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के बारे में, जिनका जन्मदिन 3 जनवरी है और पूरा देश आज पूरे उत्साह के साथ उनके जन्मदिन को मना रहा है। देश की वो पहली महिला शिक्षिका थी, समाज सेविका थी और कवयित्री भी थी। सावित्रीबाई फुले ने ऐसे दौर में अलग जगाई थी जब शायद लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी काम किए हैं। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में खास बातें। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को दलित परिवार में हुआ था। मात्र 9 साल की उम्र में उनका 13 साल के ज्योतिबा फुले से विवाह हो गया था। सावित्रीबाई फुले बाल विवाह का विरोध तो नहीं कर सकी, लेकिन अपने क्रांतिकारी पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले, जिसमें से पहला और 18वां स्कूल पुणे में खोला था। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापक, नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थीं। असामाजिक और बुरी रीतियों के खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर आवाज उठाई। छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसे कुरीतियों के विरुद्ध काम किया। उन्होंने मजदूरों के लिए रात्रि में स्कूल खोला ताकि दिन में काम पर जाने वाले मजदूर रात में पढ़ाई कर सके। गांव में छुआछूत से परेशान लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। ऐसे में सावित्रीबाई फुले ने अपने घर का कुआं खोल दिया था। सावित्रीबाई ने बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। जी हाँ, एक विधवा को आत्महत्या करने के रोका और उसकी डिलीवरी अपने घर पर कराई। बाद में सावित्रीबाई ने पुत्र को पालकर बड़ा किया और डॉक्टर बनाया। 1897 में पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैली, लेकिन वह लोगों की सेवा करती रही। ऐसे में सावित्रीबाई भी इसकी चपेट में आ गई और 10 मार्च को उनका निधन हो गया। तो सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन समाज सेवा में निकला। गलत के खिलाफ आवाज उठाई, समाज के कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, महिलाओं के हक के लिए लड़ी, तो महामारी आने पर लोगों की सेवा करते करते अंतिम सांस ली। ऐसे सावित्रीबाई को जन्मदिन पर उनका हृदय से नमन है, वंदन है। उनकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी। तब से ही उन्हें पढ़ने में बहुत रुचि थी, पर उस समय सिर्फ पुरुषों को पढ़ने का अधिकार था, इस कारण वो पढ़ नहीं पाए। लेकिन जो उनके पति थे वो थे ज्योतिबा फुले, जो कि एक समाज सुधारक के रूप में बाद में उभरे। उन्होंने जब देखा कि वो पढ़ना चाहती है, तब उन्होंने उन्हें पढ़ने के लिए और प्रेरित किया और उन्हें समझाया, सिखाया और इस लायक बनाया कि वो आज भारत देश में भारत की पहली महिला शिक्षिका के नाम से जानी जाती है। जब ज्योतिबा फुले स्कूल खोले, महिलाओं के लिए सर्वप्रथम स्कूल खोलने वाले ज्योतिबा फुले थे, जो कि 1848 में खोला गया था, 1 जनवरी 1848 को। हाल ही में उसका एनिवर्सरी तो बोल सकते हैं हम। जब उन्होंने वो स्कूल खोला तो उसमें पहली शिक्षिका के तौर पर सावित्रीबाई फुले जाया करती थी। वहाँ उस समय जो सवर्ण जाति के हिंदू रहते थे, उन्हें ये सब देखना, ये सब समझना रास नहीं आता था। जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी, जब वो कुछ समाज का काम करने के लिए जाती थी, तो उनके ऊपर गोबर, कीचड़ ये सब लेकर के मारा जाता था। आप लोग कल्पना करके देखिए, एक शिक्षिका जो भविष्य बनाने जा रही है, जो बच्चों को पढ़ाने जा रही है, उनके ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है। उसके बावजूद भी वो स्कूल गई और उन्होंने ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाया है जो कि बाद में बहुत ही उभरे हैं। उनमें से मैं नाम तो मेरा नहीं पता, बट आपको एक शख्स बारे में बताऊं जो बहुत प्रभावित थे उन सबसे, ज्योतिबा फुले से और सावित्रीबाई फुले से। उनमें से थे एक महान डॉक्टर बी. अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया है। उनसे प्रभावित होने के बाद लगभग इतने सारे समाज सुधारक हुए हैं जो महिलाओं के लिए काम किए हैं और महिलाओं के लिए सम्मानित जो महिलाओं का दर्जा है, चाहे वो संविधान में हो, चाहे वो मैटरनिटी लीव हो, चाहे कई सारे महिलाओं के लिए काम, इन सबों को उन्होंने अंजाम दिए हैं। अंत में आप सभी के लिए एक सुझाव है और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करें। हमारे लाइब्रेरी में एक किताब है महात्मा फुले करके, उसको आप जरूर पढ़िए एक बार। आपको पता चलेगा कि इतिहास में क्या क्या चीजें, हम लोग विज्ञान पढ़ लेते हैं, विज्ञान समझ लेते हैं, लेकिन जो विज्ञान इतिहास के इवॉल्व हुआ है उसको नहीं जान पाते हैं। हम लोग को कई सारे जन्मदिन याद रहते हैं,
कई लोगों के जन्मदिन याद रहते हैं, लेकिन जो वास्तविक में जिनसे हम लोग को प्रभावित होना चाहिए, जिनके जन्मदिन हमें पता होने चाहिए, उन्हीं को भूल जाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि एक बार लाइब्रेरी में जाकर उस किताब को जरूर पढ़ेगा। वो हमारे बेस्टमेट ही थे और उन्होंने अपने बर्थडे पे डोनेट किया था। उनका नाम अंशुल है, जो कि कांकेर नॉर्दर्न है। जरूर चाहूंगा कि आप उसको पढ़िए एक बार।